स्वागत है आपका भगवद गीता की इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम रणभूमि के ज्ञान को अपने जीवन के युद्ध में उतारना सीखते हैं। आज हम एक ऐसे श्लोक को समझेंगे जो हमें बताता है कि दिखावे की ताकत और असली ताकत में क्या फर्क होता है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बीच खड़ा होकर भी भीतर से डरा हुआ था। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपने योद्धाओं से बार-बार भीष्म पितामह की रक्षा करने को कहा। यह सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं थी, बल्कि एक नेता की गहरी असुरक्षा का प्रमाण था, जो अपनी आंतरिक घबराहट को बाहरी दिखावे से छुपाने की कोशिश कर रहा था। दुर्योधन की इस बेचैनी को भीष्म पितामह तुरंत भांप गए। उन्होंने अपने पोते की निराशा को दूर करने का फैसला किया और इसी भाव से गीता का 12वां श्लोक प्रकट हुआ। तस्य समजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। अर्थात उसके यानी दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवंश के सबसे वयोवृद्ध और प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंह के समान ऊंची गर्जना करके अपना शंख बजाया। ये श्लोक सिर्फ युद्ध की शुरुआत का ऐलान नहीं है, बल्कि एक नेता की करुणा और कर्तव्य निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। भीष्म ने दुर्योधन की असुरक्षा को देखा और एक दादा के वात्सल्य भाव से उसे दिलासा दिया। उनका ये शंखनाद केवल एक युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली आश्वासन था कि मैं यहां हूं, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। भीष्म पितामह का ये कार्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में हम भी अक्सर अपनी घबराहट को छिपाने के लिए दिखावा करते हैं। हम एक सिंह की दहाड़ जैसा आत्मविश्वास दिखाते हैं, जबकि अंदर से हम भी दुर्योधन की तरह बेचैन होते हैं। भीष्म ने जो किया वो दिखावा नहीं था, वो अपने पोते की खुशी के लिए किया गया एक कर्तव्य था, क्योंकि वे जानते थे कि असली ताकत बाहर से नहीं, बल्कि अपने धर्म को निभाने के संकल्प से आती है। भीष्म का ये शंखनाद हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत किसी दिखावे या बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के निभाने में है। आज हम भी कई बार दिखावे और बाहरी प्रशंसा के पीछे भागते भागते अपना धर्म भूल जाते हैं, अपने मूल वालियों से दूर हो जाते हैं। हम अपनी पहचान को अपनी नौकरी, अपनी डिग्री या अपने बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं, जबकि हमारी असली पहचान तो हमारे कर्म और हमारे चरित्र से बनती है। भीष्म का ये कार्य हमें याद दिलाता है कि असली विजय तब होती है जब हम अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे रहते हैं, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोकों के गहरे रहस्यों को जानेंगे,